हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले 9 क्लास का ज्योमेट्री फर्स्ट चैप्टर बेसिक्स कंसेप्ट्स इन ज्योमेट्री। ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए कि व्हाट इज स्टोरी बिहाइंड ज्योमेट्री, कैसे स्टार्ट हुआ। तो आपके बुक में एक छोटी सी स्टोरी दे रखी है, वो हम पढ़ते हैं। ठीक है। डिड यू रिकॉग्नाइज द एडजेसेंट पिक्चर्स? ये जो आपके बुक में जो पिक्चर दे रखी है, इसे देख के आप क्या बता सकते हैं किसकी पिक्चर से? ये पिरामिड्स है। क्या है? पिरामिड्स। इट इज़ अ पिक्चर ऑफ पिरामिड्स इन इजिप्ट बिल्ट 3000 years बिफोर क्रिश्चियन ईरा। मतलब क्रिश्चियन ईरा स्टार्ट होने से 3000 साल पहले से के ये पिरामिड्स है। ठीक है। हाउ द पीपल वेर एबल टू बिल्ड सच ए ह्यूज स्ट्रक्चर्स इन ओल्ड टाइम? Is it not possible to build such huge structure without develop knowledge of geometry and engineering? बिना ज्योमेट्री और इंजीनियरिंग के पता होते हुए ये पॉसिबल रहता क्या? नहीं रहता। तो द वर्ड ज्योमेट्री इटसेल्फ सजेस्ट द ओरिजिन ऑफ द सब्जेक्ट। इट इज जनरेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स जियो एंड मेट्रिया मेजरिंग। कहाँ से जनरेट हुआ है ज्योमेट्री वर्ड? ग्रीक वर्ड से। जियो मीन्स अर्थ और मेट्रिया मीन्स मेजरिंग, मतलब मेजरिंग ऑफ द अर्थ। ज्योमेट्री वॉज डेवलप्ड इन मेनी नेशंस इन डिफरेंट पीरियड्स एंड फॉर डिफरेंट कंस्ट्रक्शंस। द फर्स्ट ग्रीक मैथमेटिशियन वॉज थेल्स हैड गॉन टू इजिप्ट। सबसे पहला ग्रीक मैथमेटिशियन कौन था? थेल्स। ग्रीक। वो कहाँ गया था? इजिप्ट गया था। किस लिए? He determined the pyramid height by measuring its shadow and using properties of similar triangles. उन्होंने क्या किया? पिरामिड के हाइट को उन्होंने मेजर किया। कैसे? सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स से, है ना। वैसे ही हमारे एंशियंट टाइप में बहुत सारे मैथमेटिशियंस हुए हैं, जैसे कि आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त एंड भास्कराचार्य। इन्होंने बहुत सारे वैल्यूबल कंट्रीब्यूशन किए हैं हमारे ज्योमेट्री सब्जेक्ट के लिए। ठीक है। तो हम अभी देखते हैं सबसे पहले बेसिक्स कंसेप्ट इन ज्योमेट्री। जो कि ज्योमेट्री बेसिक्स हमें क्या पता रहना चाहिए? पॉइंट हमें पता होना चाहिए, लाइन और प्लेन। तो बताइए पॉइंट क्या होता है? पॉइंट क्या होता है? अ पॉइंट रिप्रेजेंट्स एन एग्जैक्ट पोजीशन और लोकेशन। पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है? एग्जैक्ट लोकेशन या पोजीशन। फिर और क्या बता सकते हैं हम पॉइंट के बारे में? अ पॉइंट हैज़ नो लेंथ, ब्रेथ और विड्थ। पॉइंट को लेंथ होती है क्या, या ब्रेथ होती है, या विड्थ होती है क्या? नहीं होती है। Point are usually notated by using capital letters. पॉइंट को हम कैसे नोट करते हैं? कैपिटल लेटर्स से। जैसे कि देखो, ये पॉइंट है, इसे हम क्या ए दे सकते हैं, या पॉइंट बी, या पॉइंट सी, या कोई भी कैपिटल लेटर्स जो हमारे अल्फ़ाबेट्स में है, उससे हम नेम कर सकते हैं। ठीक है। ये हो गया पॉइंट। फिर नेक्स्ट क्या है? लाइन। लाइन किसे कहते हैं? लाइन एक स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट पाथ होता है, मेड अप ऑफ सो मेनी पॉइंट्स, है ना। किससे? इनफाइनेटली मेनी पॉइंट से क्या बनती है? लाइन बनती है।
लाइन क्या है, एक स्ट्रेट पाथ है मेड अप ऑफ मेनी इनफाइनाइटली पॉइंट्स, ठीक है। ये क्या होता है, एक्सटेंड होता है। लाइन कैसी होती है, अब ये ऐसे बहुत सारे पॉइंट से क्या बनती है, लाइन बनती है, और दोनों साइड क्या होती है, लाइन एक्सटेंड होती है ना, इट एक्सटेंड्स इनफाइनाइटली ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स इनफाइनाइट क्या होती है, एक्सटेंड होती है। और ज्योमेट्री में लाइन को हम क्या कहते हैं, वर्ड लाइन मीन्स अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्लेन। प्लेन क्या है, प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस दैट एक्सटेंड्स इन ऑल साइड्स, है ना। या प्लेन क्या है, एक फ्लैट सरफेस होता है जो पूरे ऑल डायरेक्शन में क्या होता है, एक्सटेंड होता है। प्लेन का, अब प्लेन में क्या होते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स भी होते हैं और लाइंस भी होती है ना। अ प्लेन कंटेन्स इनफाइनाइट पॉइंट्स एंड लाइंस। ये क्या है, एक हमने एक प्लेन लिया, ठीक है। और प्लेन को कैसे नोट करते हैं, कैपिटल लेटर से, है ना। लेटर्स। अब ये समझो एक प्लेन ए है, तो ये सभी डायरेक्शन में क्या होगा, एक्सटेंड होगा, एक्सपांड होगा, ठीक है। एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं क्या, एग्जाम्पल अ सरफेस ऑफ टेबल। टेबल का सरफेस कैसा होता है, फ्लैट होता है, सभी डायरेक्शन में वो क्या हो सकता है, एक्सटेंड हो सकता है। या हमारा जो पेज होता है, पेपर, पीस ऑफ पेपर, वो क्या हो सकता है, सभी डायरेक्शन में एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है। फिर ये तो हो गया हमारा बेसिक्स, पॉइंट, लाइन और प्लेन। अभी क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एंड डिस्टेंसेस, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स एंड डिस्टेंसेस। अब देखो नंबर लाइन है, ये एक क्या है, हमने एक नंबर लाइन ली, ठीक है। इसमें 0.0 1 2 3 -1 -2 -3। अब हम ए पॉइंट का नंबर लाइन पे 1 क्या डिनोट कर रहा है, पॉइंट ए को। तो कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, जो पॉइंट्स होते हैं उसको नंबर लाइन पे क्या करता है, शो करता है या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे अब ये नंबर लाइन दे रखी है, यहाँ पे 0 से लेके 5 तक है और इधर 0 से लेके -5 तक है लेफ्ट साइड में, ठीक है। अब देखो पॉइंट डी क्या शो कर रहा है, नंबर लाइन पे नंबर 1 डिनोट कर रहा है ना। पॉइंट डी क्या डिनोट कर रहा है, नंबर लाइन पे 1। सो इट इज सेड दैट 1 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी। तो हम क्या कह सकते हैं, 1 क्या है, पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट है, ठीक है। The point B denotes the number -3 on the line. Point
बी क्या डिनोट कर रहा है, -3 नंबर लाइन पे है ना, हिंस द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी क्या है, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या है, -3, ठीक है। सिमिलरली द पॉइंट ए एंड ई आर -5 एंड 3, ए का कोऑर्डिनेट -3 है, ये तो मैं वीडियो बनाता हूँ। एक पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या है, -5 है, और कौन सा है दूसरा, ए, अच्छा ए का -5 है और बी का क्या है, -3, और ई का क्या है, 3, ठीक है। द पॉइंट ई इज 2 यूनिट अवे फ्रॉम पॉइंट डी, पॉइंट ई कितना डिस्टेंस दूर है डी से, 2 यूनिट दूर है, कितने यूनिट दूर है, 2 यूनिट्स, ठीक है। Thus we can find the distance between 2 points on the number line by counting the number of unit. हम क्या कर सकते हैं, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे काउंट कर सकते हैं, बाय काउंटिंग द यूनिट्स बिटवीन देम, मतलब जितने यूनिट्स 2 पॉइंट्स के बीच में है उसको काउंट करके हम क्या बता सकते हैं, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बता सकते हैं, ठीक है। अब द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी ऑन द नंबर लाइन इज ऑल्सो 2। देखो अब ए का, ए और बी के बीच में कितने यूनिट्स हैं, एक यूनिट, ये 2 यूनिट, तो डिस्टेंस कितना हुआ, 2, ठीक है। नाउ लेट अस सी हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट। अब हम क्या फाइंड करेंगे, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स, इसे हम देखते हैं। टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कंसीडर देयर कोऑर्डिनेट्स एंड सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर कोऑर्डिनेट फ्रॉम द लार्जर। अगर 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, उनके बीच का डिस्टेंस हम कैसे बता सकते हैं, हम जो लार्ज नंबर होगा उसमें से हम छोटा जो नंबर है उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे देखो अब ए है और बी है, ए का कोऑर्डिनेट 1 है, बी का कोऑर्डिनेट क्या है, 3 है, तो हम इन 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैसे पता करेंगे, तो हम ऐसे लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ ए बी, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ए बी। फिर क्या करेंगे, जो बड़ा कोऑर्डिनेट है उसमें से छोटा कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे, तो 3 -1, बड़ा कोऑर्डिनेट कौन सा है, 3 है, 3 में से एक माइनस हुआ, कितना, 2। और ऐसे भी हम देखेंगे लाइन में, तो कितने यूनिट्स है, 1 एंड 2 यूनिट्स, और डिस्टेंस भी कितना आ रहा है, 2, तो हम डिस्टेंस ऐसे कैलकुलेट करेंगे। और ये देखो सी है और ये डी पॉइंट है, सी पॉइंट क्या है, -1 है, डी पॉइंट क्या है, -3 है। अब इनमें से बड़ा कौन सा पॉइंट है, ऑब्वियसली -1 बड़ा है, ठीक है। जैसे हम 0 से राइट साइड की तरफ जाते हैं तो बड़े नंबर आते हैं, वैसे हम लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे तो जो जीरो के पास वाले जो नंबर होंगे वो कैसे रहेंगे, बड़े, और जो नेगेटिव नंबर लेफ्ट साइड की ओर जाते जाएंगे वो कैसे जाते जाएंगे, छोटे छोटे छोटे। मतलब नंबर लाइन में हम राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे तो कैसे नंबर कि बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाएंगे, ठीक है। अब डिस्टेंस ऑफ सी डी कैसे निकाल सकते हैं, क्या करेंगे, हम बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस करेंगे। अब बड़ा नंबर क्या है, बड़ा नंबर क्या है, -3, -3 है क्या, नहीं, क्या है, -1 में से हम -3 क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, -1 माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो डिस्टेंस कितना आ रहा है, 2 यूनिट्स है ना। सी और डी के बीच में कितना डिस्टेंस है, 1 एंड 2 यूनिट्स, और डिस्टेंस इज नेवर निगेटिव है ना, डिस्टेंस निगेटिव होता है क्या, नहीं। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज ऑब्टेन बाय सब्सट्रैक्टिंग द स्मॉलर कोऑर्डिनेट फ्रॉम लार्जर कोऑर्डिनेट। हमने देखा ना, डिस्टेंस 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है,
स्मॉलर कोऑर्डिनेट्स को क्या करेंगे, हम सब्सट्रैक्ट करेंगे बड़े कोऑर्डिनेट से, लार्जर कोऑर्डिनेट से, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज नॉन नेगेटिव रियल नंबर। दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसा होता है, नॉन नेगेटिव होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, बिटवीननेस। बिटवीननेस क्या होता है, बिटवीननेस क्या होता है, दो अगर तीन पॉइंट्स है, समझो ए बी सी है ना, तीन एक नंबर अपनी नंबर लाइन है, ए है बी है और सी है, तो तीन में से एक पॉइंट क्या होगा, हमेशा एक पॉइंट दो पॉइंट्स के बीच में होगा, बिटवीन होगा। यहाँ पे तीन कंडीशन हो सकती है, ए बी सी तीन पॉइंट है, तो फर्स्ट कंडीशन में हो सकता है कि बी किसके बीच में है, बिटवीन है, बी इज बिटवीन ए एंड सी। सेकंड इसमें क्या हो सकता है, ए इज बिटवीन बी एंड सी। और थर्ड इसमें क्या हो सकता है, सी इज बिटवीन ए एंड बी, है ना। लेकिन बिटवीननेस के लिए क्या होने चाहिए, तीन पॉइंट्स कैसे होने चाहिए, कोलिनियर होने चाहिए। कोलिनियर मतलब क्या होता है, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, पॉइंट्स टू मोर देन थ्री पॉइंट्स, दो या दो से ज़्यादा पॉइंट्स कैसे होने चाहिए, एक लाइन में लाई करने चाहिए, है ना। समझो ये थ्री पॉइंट्स है, पी क्यू आर। अब ये क्या है, तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, मतलब ये पॉइंट्स कैसे हो गए, कोलिनियर पॉइंट्स हो गए, ठीक है। अगर ये नंबर लाइन है, दो पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, नंबर लाइन पे लाई कर रहे हैं, पी और क्यू, और आर क्या कर रहा है, आर पॉइंट्स लाइन पे है क्या, नहीं है, तो ये तीनों पॉइंट्स एक ही नंबर लाइन पे है क्या, नहीं है, तो फिर ऐसे पॉइंट्स को क्या कहते हैं हम, नॉन कोलिनियर नियर पॉइंट्स, ठीक है। देखो अब, इफ पी क्यू आर थ्री डिस्टिंक्ट कोलिनियर पॉइंट्स, देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज। पी क्यू आर अगर तीन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है, तो कितनी पॉसिबिलिटीज बनती है, तीन पॉसिबिलिटीज। फर्स्ट, पॉइंट क्यू इज बिटवीन पी एंड आर। क्यू कैसा है, पी और आर के बीच में है। सेकंड, पॉइंट आर इज बिटवीन पी एंड क्यू। आर किसके बीच में है, पी और क्यू के बीच में है। थर्ड, पॉइंट पी इज बिटवीन आर एंड क्यू। पी किसके बीच में है, आर और क्यू के बीच में है, ठीक है। इफ डिस्टेंस ऑफ पी क्यू प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ पी आर। देखो, पी क्यू का डिस्टेंस और क्यू आर का डिस्टेंस किसके इक्वल है, पी आर के, देन इट इज सेड दैट पॉइंट क्यू इज बिटवीन पी एंड आर। फिर क्या कह सकते हैं हम, पॉइंट क्यू कैसा है, पी और आर के बीच में है, देन वी कैन से दैट पॉइंट क्यू इज बिटवीन क्यू एंड पी एंड आर, ठीक है। द बिटवीननेस इज शोन एज पी क्यू आर। बिटवीननेस कैसे शो करते हैं हम, पी डैश क्यू डैश आर, ऐसे, मतलब पी क्यू इज बिटवीन पी एंड आर, ठीक है। अब देखते हैं हम सॉल्व एग्जांपल्स, ठीक है। फर्स्ट सॉल्व एग्जांपल, ऑन अ नंबर लाइन पॉइंट ए बी सी आर सच दैट डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना है 5, डिस्टेंस ऑफ बी सी 11 और डिस्टेंस ऑफ ए सी कितना है 6। डिस्टेंस ऑफ ए बी 5, बी सी 11, डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना दे रखा है 5, डिस्टेंस ऑफ बी सी कितना दे रखा है 11, एंड डिस्टेंस ऑफ ए सी कितना है 6। तो हमें क्या फाइंड करना है, विच पॉइंट्स इज बिटवीन द अदर टू। हमें ये फाइंड करना है कि कौन सा पॉइंट दो पॉइंट के बीच में है ना। हम क्या सपोज करेंगे, सपोज एक
सब अगर डिस्टेंस ऑफ बी सी कितना है 11 है, ठीक है, तो हम क्या लेंगे, डिस्टेंस ऑफ ए कोमा बी प्लस डिस्टेंस ऑफ ए कोमा सी किसके बराबर होना चाहिए, डिस्टेंस ऑफ बी सी, है ना। हम एक पॉइंट लिखते हैं, यहाँ पे हमने क्या लिया, ए को बीच में लिया बी और सी के, ठीक है। अब डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना दे रखा है 5 प्लस डिस्टेंस ऑफ ए सी कितना दे रखा है 6 इक्वल्स टू कितना आया 11, है ना। ये किसके इक्वल आया है, डिस्टेंस ऑफ बी सी के, मतलब डिस्टेंस ऑफ इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ बी सी, मतलब डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ ए सी किसके इक्वल आया है, डिस्टेंस ऑफ बी सी के, है ना। मतलब इस ए पॉइंट क्या है, दोनों में कॉमन है, ए पॉइंट क्या है, दोनों में इधर कॉमन है, तो ये क्या कह सकते हैं, ए इज बिटवीन पॉइंट ए इज बिटवीन पॉइंट बी एंड सी, ठीक है। तो ऐसे ही हम क्या फाइंड कर सकते हैं, बिटवीननेस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं बी डैश ए डैश सी, मतलब ए इज बिटवीन पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, तो बने रहिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।